Hello everyone. TQ is Nimi pattern, module number 17, split ऐसी, multi split ऐसी, ductable ऐसी, कैसेट ऐसी के जितने भी MCQ हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लाइक CITS, CTS, apprenticeship and others PSU गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स, प्राइवेट सेक्टर सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 37 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई द ग्लास वूल इंसुलेशन इज अवॉइडेड इन डक्ट्स। ग्लास ऊन इंसुलेशन नलिकाओं में मतलब क्यों नहीं लिया जाता, अवॉइड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है अलाउज वेपर ट्रांसमिशन, वायु संचरण की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेसर मोटर इज यूज्ड इन इन्वर्टर स्प्लिट एसी। तो करेक्ट आंसर है वेरिएबल स्पीड मोटर। जैसे आपने सेट कर दिया टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर पहुंचने के बाद में कंप्रेसर बंद नहीं होता है, लोड के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड वेरी होती रहती है और वो स्मूथली चलता रहता है, साइलेंट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज द माउंटिंग लोकेशन ऑफ इवेपोरेटर इन डक्टेबल स्प्लिट यूनिट। डक्टेबल स्प्लिट एसी में वाष्पीकरण का बढ़ते स्थान कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है सीलिंग माउंटिंग, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, which bearing is used in condenser motor of outdoor unit in ductable split air conditioner। डक्टेबल मल्टी स्प्लिट एयर कंडीशनर में आउटडोर यूनिट के कंडेंसर मोटर में कौन सा बेयरिंग होता है। तो करेक्ट आंसर है स्लीव बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 5, which type of technology is adopted to overcome the problem of more power consumption of compressor due to frequently ऑफ एंड ऑन, बार बार बंद और चालू होने के कारण कंप्रेसर की अधिक बिजली खपत की समस्या से निपटने के लिए किस प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, विच एसी कनेक्ट्स द इंडोर इवेपोरेटर यूनिट विद आउटडोर कंडेंसर यूनिट थ्रू ए वॉल हॉल ऑफ 7 सेंटीमीटर डायमीटर। 7 सेंटीमीटर व्यास की दीवार के छेद के माध्यम से कौन सी ऐसी इंडोर इवेपोरेटर यूनिट को आउटडोर कंडीशनर यूनिट से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर है स्प्लिट एयर कंडीशनर, स्प्लिट एसी। स्प्लिट स्प्लिट एसी। क्वेश्चन नंबर 7, विच बेयरिंग इज यूज्ड इन ब्लोअर मोटर ऑफ इंडोर यूनिट डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर। सेम एज रिपीटेड and discussed sleeve bearing. Question number 8, where the liquid refrigerant is stored in multi-split air conditioner during pump down operation। पम्प डाउन ऑपरेशन के दौरान मल्टी स्प्लिट एयर कंडीशनर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहाँ स्टोर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 9, which motor is used to drive the condenser fan of outdoor unit इन डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर। डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर में आउटडोर यूनिट के कंडेंसर फैन को चलाने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है परमानेंट स्प्लिट मोटर, पीएससी, स्थायी विभाजन मोटर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्प्लिट एसी यूनिट्स। स्प्लिट एसी यूनिट्स के क्या फायदे हैं। तो करेक्ट आंसर है वेरी साइलेंट इन ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच सिंपल सिस्टम आर डिजाइन मेनली फॉर स्मॉल टू मीडियम कमर्शियल एप्लीकेशंस। कौन सी सरल प्रणालियां
मुख्यतः छोटे से मध्यम वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन की गई है। तो करेक्ट आंसर है डी, मिनी स्प्लिट सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ इवेपोरेटर इज यूज्ड इन स्प्लिट एयर कंडीशनर। स्प्लिट एयर कंडीशनर में किस प्रकार के वाष्पीकरणक यानी वाष्पित्र का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है फिन एंड ट्यूब। सेम हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द विंडो एयर कंडीशनर मॉड्यूल्स एंड थ्योरी चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 13, what are the multi-split of blower motor used in indoor unit of ductable split air conditioner। डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट में ब्लोअर मोटर की बहुत गति क्या है, मतलब गति क्या है। तो करेक्ट आंसर है डी, लो 800 आरपीएम, लो मीडियम में 850 आरपीएम, हाई में 920 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 14, विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस is prepared between indoor and outdoor units in ductable split AC installation। डक्टेबल स्प्लिट एसी का जो इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर है 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज स्टोर्ड इन मल्टी स्प्लिट एयर कंडीशनर ड्यूरिंग पम्प डाउन ऑपरेशन। करेक्ट आंसर कंडेंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, which fan is used in condensing unit of ductable split air conditioner। डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर की संगणक इकाई में किस पंखे का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है सी, प्रोपेलर फैन। क्वेश्चन नंबर 17, which motor is used to drive the blower of indoor unit in ductable split air conditioner। same as repeated permanent split capacitor motor। क्वेश्चन नंबर 18, what is the advantage of periodical cleaning of air filter। एयर फिल्टर की एडवांस सफाई का क्या लाभ है। डिक्रीज द कूलिंग कैपेसिटी, नॉट नॉट नॉट। करेक्ट आंसर है इंक्रीज द कूलिंग कैपेसिटी, ठंडा करने की क्षमता बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 19, which gas is used for pressurizing and testing leakage of RAC system। आरएसी प्रणाली के रिसाव को दबने और टेस्टिंग करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन N2। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ द पोजीशन द लिक्विड लाइन वॉल टू स्टार्ट द पंप डाउन ऑपरेशन इन स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में पंप डाउन ऑपरेशन शुरू करने के लिए लिक्विड लाइन वॉल को कैसे रखें। करेक्ट आंसर है डी, क्लोज। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ वाल्व इज यूज्ड एज सर्विस वाल्व। सक्शन लाइन में सर्विस वाल्व के रूप में किस प्रकार के वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है डी, थ्री वे वाल्व। क्वेश्चन नंबर 22, which AC connects the indoor evaporator unit with outdoor condenser unit through a wall hole of 7 meter diameter। 7 सेंटीमीटर व्यास की दीवार के छेद के माध्यम से कौन सा एसी इंडोर इवेपोरेटर यूनिट को आउटडोर यूनिट कंडेंसर से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर है स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्वेश्चन नंबर 23, which simple system are designed mainly for small to medium commercial applications। कौन सी सरल प्रणालियां मुख्यतः छोटे से मध्यम वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन की गई है। तो करेक्ट आंसर है मल्टी स्प्लिट सिस्टम्स।
Question number 24. Which bearing is used in blower motor of indoor unit in ductable split air conditioner? डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर में इंडोर यूनिट के ब्लोअर मोटर में कौन सा बेरिंग होता है? बी इज द करेक्ट आंसर, स्लीव बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 25. विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड इन डक्ट वर्क? डक्ट के काम में किस इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर, ग्लास वूल। क्वेश्चन नंबर 26. What is used normally for checking the leakage of refrigerant? नॉर्मली जो लीकेज को चेक करने के लिए सोप सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27. विच इज द माउंटिंग लोकेशन ऑफ इवेपोरेटर इन डक्टेबल स्प्लिट एसी? डक्टेबल स्प्लिट एसी में इकाई में इवेपोरेटर का बढ़ते स्थान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर, सीलिंग माउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 28. Which control device is used to maintain the room air conditioner? You know everybody, thermostat. B is the correct answer in 28. Question number 29. Which version of motors are used in ductless multi-split system? डक्टलेस मल्टी स्प्लिट सिस्टम में मोटर्स के किस संस्करण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 30. Which AC connects the indoor evaporator unit with outdoor condenser unit through a wall of 7 meter diameter? Already discussed. A is the correct answer, split air conditioner. 31. What is the function of remote control in split AC? स्प्लिट एसी में रिमोट कंट्रोल का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर है सी, ट्रांसमिट्स सिग्नल टू ऑपरेट एसी। एसी संचालित करने के लिए संकेत प्रेषित करता है। क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द नेम ऑफ एसी आईडीयू शोन इन फिगर? सीलिंग माउंटेड कैसेट एसी। Question number 33. What sequence followed while multi-split AC system leakage? मल्टी-स्प्लिट एसी सिस्टम लीकेज के दौरान कौन सा क्रम अपनाया गया है? करेक्ट आंसर, रिकवर, डिसमेंटल, रिपेयर, फ्लश आउट, लीकेज, प्रेशर टेस्ट, इवैक्यूएट, इवैक्यूएशन, वजन के अनुसार फ्रेश चार्ज, रिकवर, डिसमेंटल, रिपेयर, फ्लश आउट, लीकेज, pressure test, evacuate press charge by weight. C is the correct answer in 33. Question number 34. What type of AC shown in figure? Wall mounted. Question number 35. Which operation is in progress? Operation कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ओपन द फ्रंट ग्रिल, सामने की ग्रिल खोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर नीडेड पर पर्सन इन कंफर्ट एसी? आरामदायक एसी में प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी मात्रा में ताजी हवा की आवश्यकता होती है? 5 to 7 5 to 7.5 CFM cubic feet. Question number 37. Which process is done first in split AC for shifting from one place to another? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग के लिए स्प्लिट एसी में कौन सी प्रक्रिया पहले की जाती है? तो करेक्ट आंसर है इनमें फॉर्म डाउन। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट ईयर के सारे मॉड्यूल कवर कर लिए हैं। धन्यवाद।